आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है क्योंकि उसने कहा कि अगर मैंने इसे किसी से नहीं बताया तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। और वो ऐसा क्यों कह रहा है वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पुराने पुलिस स्टेशन की है। एक ऐसी जगह जो अब सालों से खाली पड़ी है, लेकिन वहां तैनात रहे पुलिस वाले आज भी इसके बारे में बात करने से डरते हैं। और ये सब कुछ एक सर्विंग पुलिस कांस्टेबल के साथ हुआ था। तो बाकी गाइस, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा सब्सक्राइबर, जिसका नाम मैं यहां बदलकर संदीप रख रहा हूं, उस समय उसकी उम्र 28 साल थी और वो महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल था और उसकी पोस्टिंग सुप्पा नाम के एक गांव में हुई थी। ये पुलिस स्टेशन दिखने में बाकी किसी भी रूरल स्टेशन जैसा ही था, लाल ईंटों की पुरानी इमारत जैसा। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये पुलिस स्टेशन गांव के बीच में नहीं बल्कि मुख्य रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर पुराने शुगर मिल के पास था। शुगर मिल जो 90s में बंद हो गई थी और जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात को किसी और का राज है। दिन में भी जब हवा मिल के टूटे शीशों से होकर गुजरती को एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती। पुलिस स्टेशन की यह इमारत ब्रिटिश एरा में बनी थी। उस वक्त इसका इस्तेमाल एक सब जेल के तौर पर किया जाता था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां कई फ्रीडम फाइटर्स को भी रखा गया था, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे भी थे जिन्हें फांसी या इनकाउंटर से पहले यहीं रखा जाता था। ये गांव वालों के बीच एक पुरानी कहानी थी कि यहां एक फकीर को पुलिस ने झूठे आरोप में मार दिया था और उसने मरने से पहले ये बद्दुआ दी थी, इस जगह पर रहने वाला कोई भी आदमी चैन से नहीं जी पाएगा। तो संदीप ने पहली बार जब उस स्टेशन में कदम रखा तो उसे बस पुरानी दीवारों और डैम्प स्मेल ने परेशान किया। उसके साथ 4 और कांस्टेबल्स थे, एक हवलदार, 2 नए लड़के और एक हेड कांस्टेबल शेख साहब। शेख साहब वहां के सबसे पुराने ऑफिसर थे और वो अक्सर रात में अकेले बाहर बरामदे में बैठकर बिड्डी पीते रहते। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसने नोटिस किया कि स्टेशन के पीछे वाला हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता था। बल्ब लगे थे लेकिन वो जलते नहीं थे। जब उसने पूछा तो शेख साहब ने बस इतना कहा, उधर मत जाया कर, वहां कुछ नहीं है, बस पुराना माल खाना है। दूसरी रात करीब 11 बजे एक ड्रंक आदमी को लॉकअप में लाया गया। संदीप और बाकी लोग पेपर वर्क कर रहे थे कि तभी वो ड्रंक आदमी अचानक खामोश हो गया और लॉकअप की पीछे वाली दीवार को घूरने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और वो कांपने लगा। वो ऑन है। सब लोग उसकी तरफ मुड़े लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अचानक चीखते हुए बोला, निकालो मुझे यहां से, ये मुझे देख रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। शेख साहब ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला और कहा, थाने के पीछे के कमरे में मत देख, वरना रात में चैन नहीं आएगा। उस इंसिडेंट के बाद से संदीप के दिमाग में क्यूरियोसिटी बैठ गई। उसने कई बार कोशिश की कि पीछे वाले हिस्से में जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक दिया जाता। एक रात जब बाकी सब सो रहे थे, उसने टॉर्च उठाई और अकेले पीछे के कॉरिडोर में चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर काफी अंधेरा था। उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर पुराने हुक्स लगे थे, जैसे किसी वक्त वहां हथकड़ी टांगी जाती होगी। फर्श पर एक कोना गीला था, जबकि बाहर कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से धीरे से फुसफुसाया, मत आ। वो झट से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। वो कॉरिडोर से निकलकर तुरंत सामने आ गया, लेकिन जब उसने कमरे की तरफ फिर से देखा तो दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने सोचा उसने उसे बंद नहीं किया था। फिर संदीप ने दरवाजे की ओर दोबारा देखा। पहले तो अंधेरे में उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन फिर उसे साफ साफ दिखा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। हवा का कोई झोंका नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी वो लकड़ी की चरमराहट पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और उसी पल वो दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। बंद दरवाजे के पीछे से लोहे के घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो।
वो धीरे धीरे पीछे हटा और मेन हॉल में आ गया। शेख साहब उस वक्त बरामदे में बीड़ी पी रहे थे। संदीप ने कांपती आवाज में पूछा, साहब पीछे कोई है क्या? शेख साहब ने बस उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपनी नजरें नीचे झुका ली। उस रात लगभग 2 बजे लॉकअप में बंद चोर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां नहीं रह सकता, वो आ रहा है। संदीप और बाकी 2 कांस्टेबल्स वहां दौड़े। चोर को देखकर सब चुप हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। कौन आ रहा है? संदीप ने पूछा। चोर ने धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया, वही पीछे का हिस्सा, मालखाने की ओर। अगले दिन क्यूरियोसिटी में संदीप ने अपना पुराना मोबाइल वहां रख दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात में करीब 3:15 बजे एक हल्की सी परछाई कमरे के अंदर जाती दिखी और ठीक उसी समय मोबाइल अपने आप बंद हो गया। मॉर्निंग में वीडियो चेक करते वक्त पहले 3 सेकंड नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद स्क्रीन पर बस काले धब्बे और एक अजीब सी फुसफुसाहट में कोई बोल रहा था, ये मेरी जगह है। तीसरी रात जब वो अकेला ड्यूटी पर था, बाहर बारिश हो रही थी। वो टेबल पर बैठा FIR लिख रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, बेयर फीट, जो बरामदे से होते हुए सीधे पीछे वाले कॉरिडोर की ओर जा रहे थे। संदीप ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और उन निशानों का पीछा किया। निशान मालखाने के दरवाजे पर जाकर रुक गए। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा। उसने जैसे ही टॉर्च अंदर डाली, अचानक एक काली परछाई उसकी तरफ झपटी। वो पीछे गिरते गिरते बचा और कॉरिडोर से भागकर मेन हॉल में आया। अब वो काफी घबरा गया था। तभी शेख साहब दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, मैंने कहा था ना उधर मत जाना। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा और स्टेशन के बाहर अंधेरा छाने लगा, शेख साहब ने संदीप को एक तरफ बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से खोल रहे हो। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये स्टेशन जितना पुराना है उतना ही खून से लथपथ भी है। ब्रिटिश टाइम में यहां एक फकीर आया करता था। गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो अक्सर यहां बैठे बैठे लोगों को दुआएं देता, यात्रियों को पानी पिलाता और बच्चों के लिए मिठाई बांट देता। लेकिन फिर एक रात बिना किसी वजह अंग्रेज सिपाहियों ने उसे चोर समझकर स्टेशन के मालखाने के कोने में पीट पीट कर मार डाला। उस बेचारे ने आखिरी सांस तक कहा था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। लोग कहते हैं उसका खून मालखाने के उसी कोने में गिरा था और तब से वो खून सूखने के बजाय जमीन से जैसे चिपक गया है। सालों बीत गए, पर उसकी आत्मा अब भी वही अटकी हुई है। जो भी वहां रात बिताता है या तो पागल हो जाता है या फिर बेमौत मर जाता है। रेलवे के कितने क्लर्क आए, कितने गार्ड आए, सबने वही हाल देखा। इसीलिए ये मालखाना आज भी खाली रहता है। शेख साहब की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन संदीप, जो अभी भी उस जगह की हकीकत जानने को बेचैन था, उसने तय किया कि वो इस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेगा। उसने रात का इंतजार किया। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 3 बजे के करीब पहुंची, स्टेशन का सन्नाटा और गहरा होता गया। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी अनदेखे बोझ से दब गई हो। ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी और पटरियों पर से आती ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। संदीप ने हिम्मत जुटाई और अकेले मालखाने के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा आवाज करते हुए खुला और अंधेरे में उसने पहला कदम रखा। अंदर घुटन भरी बदबू थी, जैसे पुराना खून अब भी जमीन पर सड़ रहा हो। और तभी वहीं से शुरू हुई इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन मालखाने के पास आते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे किसी भट्टी के सामने खड़े हो। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हल्की लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी। संदीप ने गहरी सांस ली, टॉर्च जलाकर कदम रखा। अंदर दीवारों पर जंग लगे हथकड़ी के पुराने हुक्स झूल रहे थे। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक जगह साफ, जैसे कोई अभी अभी यहां चला हो। अचानक उसकी टॉर्च फ्लिकर करने लगी। उसने सोचा बैटरी ढीली है, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई। क्यों आया है? यह आवाज इतनी पास से आई कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो पलटा, कुछ नहीं।
फिर उसने देखा मालखाने के उस सुनसान कोने में कुछ हिलता हुआ। संदीप की सांसें जैसे वही थम गईं। अंधेरे में धीरे धीरे उभरता हुआ एक काला साया दिखाई देने लगा। उसका शरीर लंबा और पतला था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ काली चादर लिपटी हो। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ, लेकिन आंखें लाल जलती हुई, ऐसे जैसे किसी ने अंगारे आंखों में भर दिए हों। वो साया पहले कुछ देर खामोश खड़ा रहा और फिर बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारें जैसे नजदीक आ रही थीं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि संदीप की सांसों से धुआं निकलने लगा। संदीप पीछे हटते हटते दरवाजे तक पहुंचा। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर पड़ा। जैसे ही उसमें खींचा, दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गया। धड़ाम की गूंज पूरे मालखाने में फैल गई और तुरंत ही सन्नाटा छा गया। अब पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवा का दबाव और धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक चारों ओर से फुसफुसाहट शुरू हो गई, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी कानों के बहुत पास, कभी बहुत दूर से। ये मेरी जगह है, यहां कोई नहीं टिकता, तू भी जाएगा। संदीप की रूह कांप उठी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपकने लगा था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो दरवाजा पत्थर का बन गया हो, हिला तक नहीं। और तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डी अभी छटक जाएगी। पकड़ इतनी ठंडी और भारी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसकी हड्डियों में धंस गया हो। वो चीखा। उसने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और उसी दौरान उसकी टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। टॉर्च जमीन पर लुढ़कती रही। उसकी रोशनी घूम घूम कर दीवारों पर अजीब साए बनाने लगी, लेकिन फिर वो भी टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में बस एक जलती हुई लाल रोशनी उसकी आंखों में चमकी और फिर उसके कान के पास ठंडी सांसें चलने लगी। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुला और वो बाहर कॉरिडोर में गिर पड़ा। शेख साहब दौड़ते हुए आए और बिना कुछ कहे उसे मेन हॉल तक खींच लाए। उस रात के बाद संदीप कभी उस कमरे में नहीं गया। फिर 2 महीने बाद उसकी पोस्टिंग बदल गई। संदीप ने राहत की सांस ली कि अब उसे उस स्टेशन और उस मालखाने से छुटकारा मिल गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां से जाने के बाद भी वो खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने बताया कि जब भी वो रात में अकेला होता है, अचानक उसके कानों के पास वही फुसफुसाहट गूंजने लगती है, वही 3 शब्द, ये मेरी जगह है। संदीप कहता है कि भले ही अब वो उस स्टेशन से मीलों दूर है, लेकिन लगता है कि उस आत्मा ने उसे कहीं गहराई से पकड़ लिया है। और सबसे डरावनी बात यह है, आज भी वो लाल आंखें उसे सपनों में घूरती रहती है। तो गाइज, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की सुनाई हुई सच्ची घटना। एक ऐसी कहानी जो आज भी उसके दिमाग और दिल में जिंदा है। याद रखिए, जब भी आप किसी डिजर्टेड जगह पर जाएं, खासकर वहां जहां मौत हुई हो या किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो, को सावधान रहना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही असली डरावनी घटनाएं आप मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको और भी ज्यादा डराने वाला हूं।